नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और बहुजन समाज पार्टी को लेकर। और समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन पार्टियों को भी लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अब 2027 के होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछा रही हैं। यानी 2027 के चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से 2027 के चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बना रही है। तो समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति बना रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं मायावती जी। मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, बहुत बड़ी कद्दावर नेता हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की। और मायावती जी अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रही हैं और बसपा एक बार पूरे देश में थी, यानी फैली हुई थी, जो काशीराम ने जिस पार्टी को बनाया और उसको मायावती जी ने आगे बढ़ाया। तो बसपा का धीरे धीरे जनाधार कम हुआ और बसपा को झटके पर झटका लगता चला गया। जहां उत्तर प्रदेश में बसपा की हमेशा सरकार एक बार सपा की और एक बार बसपा की रहती थी, लेकिन बसपा अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब बसपा जो है वो एक बार फिर क्या खड़ी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या आने वाले समय में कभी बसपा की सरकार बनेगी या बसपा और कमजोर होगी, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे तो यही पता चलता है कि बसपा एक बार फिर अपने एक्शन मोड में है। यानी मायावती जी जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि पार्टी को फिर से खड़ा किया जाए। यानी और कई नेता बसपा में शामिल भी हो रहे हैं। तमाम नेताओं को बसपा में लाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पहले बताया था कि कैसे जो संघमित्रा मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, उनसे भी मुलाकात हुई थी। जिस दिन बहन जी चुनाव आयोग से मुलाकात करने गई थी दिल्ली में, तो उन्होंने कई नेताओं से, जो पुराने नेता हैं उनकी पार्टी में रहे हैं, उन नेताओं से भी मुलाकात की थी। लेकिन खबर आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज के समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता महासभा प्रयागराज नगर अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ उर्फ चांद भाई जो है समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए हैं। और वहीं बबलू सिंह आरजेडी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो दर्जनों नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। तो बसपा इधर आरएलडी को छोड़कर भी कई नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो काफी मेहनत कर रहे हैं और वो बसपा को दोबारा खड़ा करने के लिए काफी तेज प्रयास कर रहे हैं। अब बसपा खड़ी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो आने वाले 2027 के चुनाव में भी पता चलेगा। तो बसपा में कई लोग शामिल हुए हैं तमाम पार्टियों को छोड़कर। वहीं बरेली से भी खबर है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर है वो है कि बसपा ने एक बार फिर अपने तैयारी में लौट रही है। और जिस तरीके से बसपा ने आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से मायावती जी ने बाहर निकाला था, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि आगामी चुनाव में आकाश आनंद पार्टी की प्रचार भी संभालेंगे। और बसपा में फिलहाल 3 साल नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। यानी आकाश आनंद को दोबारा फिर से मायावती जी ने बसपा में नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। और मायावती जी के बाद अगर कोई दूसरा उनका जो नेता रहेगा दूसरे नंबर का बसपा में, तो अब उनके भतीजे फिर से आकाश आनंद नजर आएंगे। आकाश आनंद जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में नेशनल कोऑर्डिनेटर थे
और उन्होंने एक ऐसी गलती की, ऐसा भाषण दिया जिसके बाद मायावती जी ने उनको वापस नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। उसके बाद कुछ उनका आपसी मैटर भी हुआ जिसमें उनके जो है पारिवारिक घर में कुछ कलह हो गई। उसके बाद उनको पार्टी से भी कुछ दिनों के लिए निकाल दिया गया था। उनमें राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, रणदीप बेनीवाल और राजा राम का भी नाम शामिल है। ये भी बिहार में संगठन मंत्री रहेंगे, यानी बिहार पर भी मायावती अभी फोकस कर रही हैं। बिहार के अंदर जो है चुनाव चल रहे हैं तो उनको लेकर भी खबर है। बसपा के सूत्रों का कहना है कि आकाश आनंद की नई भूमिका से पार्टी आगामी चुनाव में मजबूती मिलेगी। आकाश आनंद के पार्टी प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर कार्य करेंगे और चुनावी रैलियां भी करेंगे, यानी आकाश आनंद को फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को मायावती जी ने अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निकाल दिया था। अब वापस उन्हें जो है पार्टी में ले लिया गया है और पार्टी का कार्य करने के लिए उनको जो है पार्टी में रखा गया है, और जो भी गलतियां होंगी उन्हें माफ कर दें। और बसपा ने उन्हें वापस ले लिया है। गलतियों को जो पश्चाताप है वो आकाश आनंद कर रहे हैं। उस मायावती ने अब उनको सार्वजनिक माफी देकर एक और जो है मौका दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो जो अंबेडकर और काशीराम जी की मूवमेंट है उससे जुड़े, अपने परिवार के बारे में कम सोचें। तो मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद को मौका दे दिया है, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। वहीं जो है सतीश चंद्र मिश्र जो बसपा के बड़े दिग्गज नेता हैं, उनको फिर से एक बार झटका लगता नजर आ रहा है। जब आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया था और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया था, तो बसपा के जो समर्थक हैं उनमें यही चर्चा थी कि जो सतीश मिश्रा हैं वो पार्टी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उन्होंने ही, उनकी ही ये चाल है कि वो चाहते हैं उनके परिवार से या वो खुद बसपा के 2 नंबर के ही नेता रहे। लेकिन मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद को पूरा मौका दिया है और आकाश आनंद पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किए गए हैं। साथ ही 2 नंबर के नेता भी बनाए गए हैं। प्रचार प्रसार बिहार के अंदर हो, उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों को लेकर भी उनके साथ प्रचार और प्रसार का जिम्मा उनको सौंपा गया है। आकाश आनंद के आने से आपको क्या लगता है, पार्टी कितने मजबूत होगी? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को